हेलो नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। आशा करूंगा आप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल की इकोनॉमी की। आज जिस हालत में हिमाचल की अर्थव्यवस्था है, जिस बोझ तले हिमाचल के लोग आज जी रहे हैं, आज उस पर बात करेंगे। आज हालात इतने बुरे आ गए हैं कि हिमाचल के हर एक आदमी पर कैपिटा डेप्ट जिसे हम कहते हैं 1.17 लाख है। यानी कि लगभग 1.5 लाख के करीब जो है वो एक आदमी के ऊपर जो है वो कर्ज है आज, जो कि पूरे भारत में दूसरे नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश के बाद। हिमाचल का एरिया देखें तो 55,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, इतना छोटा सा एरिया है। और स्विट्ज़रलैंड से हम इसको कंपैरिजन करें तो इसका 48,000 स्क्वायर किलोमीटर है स्विट्ज़रलैंड का। एक देश से ज़्यादा बड़ा हमारा हिमाचल है, और जिसमें एक टूरिज़्म पोटेंशियल है जिस पर कोई बात नहीं होती। आज अर्थव्यवस्था इतने बुरे कगार पर खड़ी है, पर फिर भी जो है कुछ भी नहीं देखने को मिलता। हिमाचल को एक समय पे हम कहते थे कि स्विट्ज़रलैंड है, टूरिज़्म बहुत अच्छा था एक समय पर आज वो बिल्कुल भी नहीं रहा। टूरिज़्म भी जो टूरिज़्म इंडस्ट्री थी, जिसका एक कहते थे कि हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, आज वो कहीं की नहीं रही। आज हिमाचल में फिजिकल डेफिसिट 4.7% है 2025 के अकॉर्डिंग, जिसे GSDP रेशो भी कहेंगे। और डेप्ट देखा जाए तो 42.5% रहेगा फाइनेंशियल ईयर 25 में। यानी कि जो डेप्ट है वो लगातार है, बढ़ता ही जा रहा है। 2018 में 47,000 करोड़ था, 2023 में 76,651 करोड़ था, और फाइनेंशियल ईयर 25 में 1 ट्रिलियन हो जाएगा। अरे इतनी कई देशों की अर्थव्यवस्था भी नहीं है जितना हिमाचल पे कर्ज आज आ पड़ेगा। इसकी कोई बात नहीं करता, चाहे वो हमारे पक्ष के नेता हैं चाहे विपक्ष के नेता हैं। इसमें किसी भी नेता को जो है टारगेट नहीं किया जा रहा, जो पॉलिसीज़ हैं उसी पर तथ्यों के माध्यम से बात की जा रही है। फाइनेंशियल ईयर 2025 पे लगभग 42,181 करोड़ का जो है एक एस्टिमेट लगाया गया है कि इतना जो है हिमाचल की जो स्टेट गवर्नमेंट है खर्चा करेगी, इतना जो है उसका रेवेन्यू जनरेट होगा। और इसमें वो मनी को जो हटा दिया गया है, जो यो बोरो करेगी, यानी कि जो लोन लिया जाएगा किसी दूसरे से, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या कोई अन्य संस्थाएं हो, उनसे जो लोन लिया जाएगा उसे जो है उसे तो गिना ही नहीं गया। यानी कि पूरे साल का टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 2025 का रहने वाला है 42,181 करोड़, जिसमें कि जो स्टेट के खुद के टैक्स रेवेन्यू होंगे वो होंगे 15,101 करोड़, और सेंट्रल के जो टैक्स होंगे वो होंगे 10,124 करोड़। आगे इसमें हम और डीपली बात करते हैं। पर ये जो टैक्स की बात की जा रही है, इसमें जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं वो क्या हैं? जो सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं जिस कारण से आज इस इकोनॉमिक क्राइसिस पे जो है हम खड़ गए हैं, कि एक जो बच्चा अगर पैदा होगा तो वो टैक्स लेकर यानी कर्ज लेकर पैदा होगा। इस बुरे हालत में जो है आज हिमाचल की जनता खड़ी है। इसमें गलती किसकी है? उन नेताओं की नहीं जिन्होंने ये सब किया है, बल्कि उन लोगों की है जिन्होंने उन्हें चुना है। अगर लोग उन्हें नहीं चुनते तो शायद वो ना खड़े होते वहाँ पर। जब लोगों ने अपनी गलती की है तो उसकी सज़ा लोगों को मिलनी चाहिए। हमारे एक वोट का नतीजा हम आज देख रहे हैं। खैर आगे बात करते हैं कि किस तरीके की जो समस्या है। एक तरीके से देखा जाए तो जो सरकार का जो एक फिक्स है कि वो उसे पूरे साल भर में जो वो करना ही है, वो तो है कि जो उसके कमिटेड एक्सपेंसेस हैं, इस सैलरी हो, पेंशन हो, इंटरेस्ट हो, पेमेंट हो, ये सभी जो है लगभग जो 42,000 जो एक एस्टिमेट लगाया गया है कि पूरे साल में फाइनेंशियल ईयर 25 में जो पूरी सरकार में जो है सरकार धन एकत्रित करेगी, उसका 79% तो सिर्फ और सिर्फ सैलरीज में, पेंशन्स में और इंटरेस्ट की पेमेंट में ही चला जाएगा। लगभग बचा कितना? 21%। 80% तो आप जो है वो सिर्फ सैलरीज पेंशन्स में ही लगा दे रहे हो। अब वो ज़रूरी भी है, मतलब कि आप जो है वो खुद से कुछ अर्न नहीं कर रहे, खुद से आप इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। जो भी आ रहा है बस उसी को जो है वो लगा रहे हो। इसमें देखा जाए तो 41% जो सैलरी होगी, 24% पेंशन होगी, 15% जो इंटरेस्ट होगा। अगर 2024 का देखें तो 27,208 करोड़ जो थे वो सैलरी और पेंशन में लगाए गए थे। इतना ही नहीं, बल्कि अभी भी जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसके अंडर 18 होटल्स हैं, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट ने भी बार बार कहा है कि अब जो है इन होटल्स को जो है प्राइवेटाइज कर दिया जाए, फिर भी जो है वो लगाए रखे हैं। और जिसमें सब्सिडी फ्री में दी जाती है उन्हें, होटल्स में सस्ते में उन्हें जो है सब चीज़ें दी जाती हैं।
ये बड़ी समस्याएं हैं। और साथ ही साथ ओपीएस के वादे करके सरकार बना ली गई, पर शायद ये भूल गए कि यदि ओपीएस आ जाएगा तो 1,36,000 एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट होगा, पर 1,000 करोड़ जो एनुअली बढ़ जाएगा उसका क्या, वो कहाँ से आएगा, उसकी कोई बात नहीं करेगा। वादे झूठे करने हैं बस। ये रही बात सब्सिडीज़ की और वेलफेयर स्कीम्स की। जो हिमाचल के अंदर जो फ्रीबी कल्चर बढ़ा है, इसने ये हिमाचल में ही नहीं सभी प्रदेशों में बढ़ा है, पर हिमाचल की इकोनॉमी इससे बहुत ही ज़्यादा ग्रस्त है। हिमाचल के लोग जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा पता नहीं क्या ही मान लेंगे कि फ्री में कोई चीज़ मिल गई। अरे भाई, अगर फ्री में मिल रही है तो कुछ ना कुछ उसके पीछे प्राइस है। कोई भी चीज़ फ्री में हमें कभी नहीं मिलती। फ्रीबी कल्चर जो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, उससे लगभग 5% ऑफ इकोनॉमी, यानी कि 42,000 करोड़ जो खर्चा है उसमें से 5% तो सिर्फ फ्रीबी कल्चर में ही जा रहा है। आपका फ्री का इलेक्ट्रिसिटी में जा रहा है 1,500 पर वुमेन, जिसका 800 करोड़ का जो था कि 1,500 अगर प्रति महिला को जो दे दिया जाए, हमारे हिमाचल की माताओं बहनों को अगर 800 करोड़ रुपए जो दे दिए जाएं, तो उसके हिसाब से जो वो खर्चा आएगा वो कहाँ से आएगा, जब आपका 80% जो पूरे साल का रेवेन्यू है वो पेंशन्स में जा रहा है, 5% आपका फ्रीबीज में जा रहा है, तो 15% में आप इकोनॉमी क्या चलाएंगे? इनोवेशन क्या होगी, डेवलपमेंट क्या होगी, रिसर्च क्या होगी, ये सब कहाँ जाएगा? एजुकेशन पे खर्चा कहाँ से होगा? रही बात 5% के आपके एडवर्टाइजमेंट की, वो भी यदि इसमें से हटा दिए जाए तो बचा 10%। अब वो जनता तक पहुँचेगा या कोई और खा जाएगा, वो किसे पता। बस धक्के पे जो है सरकार चल रही है। 800 करोड़ के जो महिलाओं को जो दिए जाने हैं, इस पर बात की गई है, पता नहीं है कई जगह पहुँचे हैं, क्या है इनका, इस तरीके की जो बातें हैं। यदि आप फ्री में उन्हें बांट के आप कौन सा एक बढ़िया काम कर रहे हो? उल्टा आप उन्हें एक तरीके से देखा जाए तो आप उन्हें मेहनत करने से रोक रहे हो। जो महिलाएं मेहनत करती, खुद अपने पैरों पर खड़ी होती, आप उन्हें घर बैठे ही 1,500 रुपये दे रहे हो। इससे अच्छा यदि आपको किसी एक स्पेसिफिक जेंडर को प्रमोट करना ही है तो आप उनके लिए स्पेशली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना लीजिए। आप बिज़नेस में उनको प्रमोट कीजिए। यदि कोई महिला अपना बिज़नेस करती है तो आप उसके लिए इनिशिएटिव दिखाइए कि हम जो है आपको फंड करेंगे। इस तरीके के इनिशिएटिव लाइए। फ्री में जो है आप किस बात के दे रहे हो भाई? वैसे अगर फ्री में ही दे रहे हो तो फिर जेंडर इक्वालिटी की तो धज्जियाँ उड़ा के रखी हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो। जेंडर इक्वालिटी पे बात कोई नहीं करेगा, क्या ही बोलें इस बात पे। जिस तरीके से देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 25 में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 42,000 का जो हमारा एस्टिमेट है स्टेट गवर्नमेंट का ही, कि हम 42,000 करोड़ कमाएंगे। इसमें से कि 80% जो है वो केवल सैलरी में चला जाएगा, पेंशन में चला जाएगा, और जो हमारी पेमेंट है फंड की उसमें चले जाएगा। बचा 20% वो जो है स्टेट की गवर्नमेंट को मिलेगा। उसमें से मैंने आपको बता दिया कि 5% जो है वो फ्री बीज में चले जाएगा, 5% जो है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट में चला जाएगा। बचा क्या फिर? अब लैंड ऑफ गॉड, हमारे हिमाचल को जो है पावन भूमि थी क्या, अभी भी है, पर इन्होंने रहने नहीं दिया है। जैसे नेता आजकल मिले हैं, इन्होंने जो है उसे बर्बाद करके ही छोड़ा है। टूरिज़्म सेक्टर जो है आज लोएस्ट पे है अपनी। कहाँ एक समय हिमाचल का टूरिज़्म जो है बहुत फेमस रहा करता था, आज जो है वो लोएस्ट पे पहुंच गया है, क्योंकि एक्सप्लोर ही नहीं किया है हिमाचल के टूरिज़्म को। इतने बढ़िया सिनेमैटिक व्यूज़ हैं पर उसे एक्सप्लोर ही नहीं किया गया है। 59% जो है हमारी इकोनॉमी आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। खैर वो तो पूरे देश में है, पर हिमाचल में कुछ ज़्यादा ही है, ओवर डिपेंडेंट। 59% आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। जहाँ एप्पल्स जो पूरे हिमाचल के जो है पूरे इंडिया में फेमस थे, पूरे वर्ल्ड में फेमस थे, आज उनका भी जो एक्सपोर्ट जो है बाहर कम ही हो रहा है, और बल्कि हिमाचल के अंदर आज न्यूजीलैंड और यूएसए के एप्पल्स बिक रहे हैं। ये कुछ हैरान कर देने वाले तथ्य हैं कि एग्रो इंडस्ट्रीज़ को, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को एकदम ख़त्म कर दिया गया है। उनके बारे में कुछ भी सोचा ही नहीं गया। इस बारे में क्या कर रही है हमारी सरकार, शायद किसी को नहीं पता। इस तरीके के डिसीजंस पता नहीं कैसे जो हैं वो गवर्नमेंट बना लेती है, गवर्नमेंट ही जाने। अब तो इसी तरीके के हालात यदि आगे बने रहे, या जो है अभी इसी जो ये हालात हैं, लगभग जो इतना जो ये टर्नओवर है, इसे अगर हमें हमारी जो सरकार है 1 ट्रिलियन डेप्ट को जो हमारे ऊपर जो है 2025 तक पड़ जाएगा, इसे यदि रिकवर करना है तो लगभग 50 साल लग जाएंगे। यानी कि हम लोग जो हैं वो आने वाली ज़िंदगी हमारी पूरी 50 साल सिर्फ यही सी डेब्ट को चुकाने में ही लग जाएगी। हमारी सरकार है मतलब हमारे समय के दौरान। अब पेंडिंग ड्यूज़ कितने हैं हमारी सरकार के? लगभग 4500 करोड़ जो है वो भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड को भी देने हैं। अभी जो भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड है
उन्हें भी देने हैं। हाई कोर्ट में अभी भी केस चल रहा है इस बात पे, पर हमारे नेता बिजी हैं समोसों में और मुर्गों में। क्या बात की जाए इस पर भी। पर हमारी सरकार इसके प्रति कुछ कर भी रही है या नहीं, ये हम जान लेते हैं। बड़े हास्यजनक चीज़ें हैं जो सरकार इसको, इतनी बड़ी आपदा को निपटने के लिए बहुत ही पुरजोर मेहनत कर रही है। ऐसे कुछ इनिशिएटिव हमारी सरकार ने लिए हैं। सबसे पहला जो था वो तो ये था कि जो सैलरीज होंगी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, उसे जो हम 5 दिन डिले कर देंगे। इसके पीछे उनका लॉजिकल थिंकिंग या रैशनल थिंकिंग, इतना तेज़ दिमाग जो है वो लगाया है। हमारे सभी जो टॉप ऑफिसर्स रहे होंगे उनका ये दिमाग था कि 5 दिन के अंदर जो है 300 करोड़ कमा लेंगे इंटरेस्ट से सिर्फ। बहुत अच्छा है भाई, 5 दिन में 300 करोड़ कमा लेंगे भाई। तो सैलरी जो है लास्ट दिन पे दे दो, 30 मार्च को ही दे दो, लास्ट के एंड डेट पे ही दे दो, तो तुम कम से कम 1800 करोड़ कमा लोगे। अगर यही इकोनॉमी को चलाने का है तो भाई फिर किस लिए बैठे हैं आप सभी। शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए गए कि 5 दिन डिले देंगे, 300 करोड़ कमा लेंगे इंटरेस्ट से। इस तरीके के क्या इतने से कार्य से आप 1 ट्रिलियन डेप्ट को चुका पाएंगे? अगर ऐसे ही करना है तो फिर क्या कहा जाए। आज पाकिस्तान की इकोनॉमी से भी बुरे हाल बैठे हैं हमारी हिमाचल की इकोनॉमी के। ऐसा हिमाचली मुझे खुद बुरा लगता है कि जब मैं न्यूज़ में सुनता हूँ कि कहाँ देवों की भूमि थी, पर कैसी आज जो है किसी ऐसी बुरी हालत में पहुँचा दिया गया है। पर इसके प्रति गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है, एक अनबायस्ड तौर पे जो हमें इसे जानेंगे। सबसे पहला एक इनिशिएटिव है कि जितने भी पेंशन जो है, जो एमएलएस जो रहे हैं उनकी जो जिन्होंने अपनी पार्टीज़ को स्विच कर दिया है इधर से उधर, तो उनसे जो है सारी मनी रिकवर कर ली जाएगी। मतलब कितने ही एमएलएस होंगे और जिन्होंने अपनी पार्टी स्विच करी होंगी और जो जिन्हें पेंशन मिल रही होगी, मान लीजिए 100 एमएलए भी ऐसे हैं, तो उनसे भी कितना आ जाएगा कॉमन, कितना, मतलब एक शॉर्ट टर्म मेजर सिर्फ लिया जा रहा है, वो भी जस्ट दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम कुछ कर रहे हैं। इसलिए इसके लिए कितना आप जनरेट कर पाओगे जब आपको इतनी बड़ी डेप्ट चुकानी है। मान लीजिए अगर इतनी भी नहीं चुकानी, एटलीस्ट आप जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट तो करवाइए। जब 80% आपका सिर्फ और सिर्फ पेंशन में ही जा रहा है, सैलरी में ही जा रहा है, तो आप 20% में क्या ही कर लेंगे। और फिर आते हैं कुछ ऐसे डिसीजन जो शायद सबको हैरान कर देते हैं। टॉयलेट टैक्स जैसे चीज़ें, वैसे एक तरीके से देखा जाए तो एक शॉर्ट टर्म मेजर लिए जा रहे हैं, पर दिखाने के लिए बस। सब्सिडीज रिवर्सल भी की गई, वुमेन जो महिलाओं को जो शुल्क में जो माफ़ी की जाती थी, अब उसे भी जो है वो कटौती की गई है उस पर। और ख़ुद जो है कैबिनेट मिनिस्ट्री जो थी हमारी स्टेट गवर्नमेंट की, उसने जो है एक डिसीज़न लिया कि हम 2 महीने की सैलरी नहीं लेंगे और कुछ समय बाद उसे ले लेंगे। भाई ये क्या बात हुई? अब अगर पहले आप ये कह रहे हो कि हम नहीं लेंगे, बाद में कह रहे हो जब इकोनॉमिक कंडीशन से हम उबर जाएंगे तब ले लेंगे, भाई ऐसे तो आपको 50 साल वेट करना पड़ेगा। कैसी अजीब सी बातें हैं, ऐसे अजीब से डिसीजन लिए गए हैं। अभी तक जितने भी हमने बात की सभी नेगेटिव पॉइंट्स ही रहे। और एक जो अच्छा काम कर रही थी हमारी सरकार, जो मुझे लगता है एक बढ़िया काम था, उसे जो है उन्होंने बंद कर दिया। जो अच्छा काम था उसे बंद कर दिया, जो खराब कर रहा है वो तो चला ही है। भाई जो अच्छे काम थे वो तो अच्छे से कर रहे थे आप, उसके लिए तो आपकी सराहना की जा रही थी कि नहीं कुछ तो अच्छा है। एटलीस्ट अगर 100% 99% खराब है तो वो 1% जो है वो अच्छा था। अब वो 1% भी जो है अब आप वो भी नहीं कर रहे। क्या कहा जाए अब इस पर। जैसे आपने अर्बन डेवलपमेंट जो थी उसे जो है 32% उसमें कटौती कर दी, उसके एक्सपेंडिचर पे 32% की जो है आपने कटौती कर दी, जिससे भी आप रेवेन्यू बचा पाओ अपने पास। भाई अगर आप अर्बन डेवलपमेंट नहीं करोगे तो टूरिज़्म कैसे बढ़ेगा? टूरिज़्म तो लोग जो टूरिस्ट आएंगे, अगर आप कह रहे हो कि टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी है हमारी, तो टूरिस्ट किसी गांव में तो नहीं जाएंगे। उन्हें अट्रैक्ट क्या करेगा? उन्हें अट्रैक्ट वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर करेगा, वहाँ की बेहतर फैसिलिटी करेगी। तो जब वो ही आप प्रोवाइड करना नहीं चाह रहे हो तो कैसे टूरिज़्म बढ़ेगा? साथ ही साथ सोशल वेलफेयर में 15% की कटौती की, एग्रीकल्चर में 9% की कटौती की, वाटर सप्लाई में 13% की कटौती की। कुछ मुद्दे रहे जो जिसमें आपने सही कार्य किया, पर जो आप अच्छा कार्य कर रहे थे कि अर्बन डेवलपमेंट को कोई एक ऐसा राज्य जो कि एक टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी है वो कैसे कम कर सकता है? जिस राज्य में सिर्फ टूरिस्ट ही इकोनॉमी पे चलता है पूरा राज्य, वो राज्य ही अगर अर्बन डेवलपमेंट को ही कम कर दे तो फिर इकोनॉमी किस बात की देश राज्य की। खैर काफ़ी सारे ऐसे डिसीजन हैं जो शायद वो नेता ही जान सकते हैं जिन्होंने इसे पास किया, या वो ऑफिसर ही जान सकते हैं जिन्होंने इसे बनाया। अभी हम जो हैं इस काबिल नहीं हुए कि हम इसे समझ पाएँ।
साथ ही कुछ ऐसे डिसीजन भी हैं जिन पर जो है वो सराहना की जानी चाहिए। यदि 99.9% जो है ख़राब काम है तो इसमें 0.1% अच्छे काम भी हैं जिनकी सराहना अवश्य की जाएगी। हमारी अर्थव्यवस्था आईसीयू में है हिमाचल की, और जिसे शायद सिर्फ लिक्विड टैक्स से बचाया जा रहा है। अब लगभग 100 करोड़ का जो टैक्स है वो बढ़ा दिया गया है। 2000 करोड़ का जो वाटर सेस है वो भी बढ़ा दिया गया है, और 200 करोड़ का जो फ्री पावर स्कीम है इसमें भी जो है कुछ कटौती जो है की गई है। हाइड्रो पावर रॉयल्टीज़ भी लगाई जा रही हैं। कुछ हद तक जो है वो सही काम भी हो रहा है इस क्षेत्र में, इसकी सराहना की जानी चाहिए। तो अब तक जो हमने समझा कि किस तरीके के बुरे हालात में है अर्थव्यवस्था हमारे हिमाचल की, तो इससे किस तरह से उभरा जाए, अब इसके प्रति कुछ जो मैंने समझा थोड़ा बहुत वो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। जैसे एजुकेशन पे जो जिस तरीके से फ्रीबीज जो बांटे जा रहे हैं, यदि इसको एजुकेशन पे आप खर्च कर दें, हेल्थ केयर पे खर्च कर दें, टूरिज़्म पे खर्च कर दें, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को खर्च कर दें, तो शायद जो है वो फ़ायदा हो जाए लॉन्ग टर्म में सही, और लॉन्ग टर्म में ही होना चाहिए। पर नहीं, क्योंकि जनता भी जो है वो शॉर्ट टर्म ही देखना चाहती है। जब तक जनता शॉर्ट टर्म देखना चाहेगी तब तक नेता भी शॉर्ट टर्म ही दिखाएंगे। जनता नहीं मांगती किसी नेता से कि हमें बेहतर शिक्षा दे दो, जनता नहीं मांगती किसी से कि हमें बेहतर इंडस्ट्री ला के दे दो, जनता मांगती है कि हमें फ्री में ये चीज़ दे दो, फ्री में वो चीज़ दे दो। जब तक जनता मांगती रहेगी तब तक वो भी वही देंगे। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं बनाई जाएंगी तब तक समाज में ये चीज़ें रहेंगी, तब तक नेता भी यही चीज़ें करेंगे। तो इसलिए जो है एजुकेशन पे खर्चा किया जाना चाहिए। जैसे महिलाओं के लिए जो आपने स्कीम लाई थी 1500 वाली, अगर उतने जितने पैसे वो महिलाओं के लिए लगाए जा रहे थे उतने में आप महिलाओं के लिए इंस्टीट्यूशंस बना दीजिए जिसमें सिर्फ महिलाओं को शिक्षा दी जाए, महिलाओं के प्रति अच्छे कार्य किए जाए, महिलाओं को बेहतर रोज़गार दिया जाए, इस तरीके की बात की जाए। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। टूरिज़्म को बढ़ाया जाए। आज टूरिज़्म सिर्फ और सिर्फ कुछ क्षेत्र में केंद्रित है, उसे जो है और ज़्यादा विस्तृत किया जाए, और जगह जो है नए नए क्षेत्रों को एक्सप्लोर किया जाए। टूरिज़्म हिमाचल का 99% एक्सप्लोर ही नहीं हुआ है अभी तक। हिमाचल का टूरिज़्म वन ऑफ द बेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, पर एक्सप्लोर ही नहीं हुआ है, कुछ किया ही नहीं गया इस क्षेत्र में। धीरे धीरे जो है अपने डिक्लाइन पे है। इसको जो है लगातार जो है बढ़ाने की आवश्यकता है, और शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ नहीं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ चाहिए। इस तरीके से लिकर टैक्स से जो है 1000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट है उसे और बढ़ाया जा सकता है। फ्री सब्सिडीज़ को जितना ज़्यादा कम किया जाए उतना जो है हमारे लिए बेहतर है। और जिस तरीके से हम मानते हैं कि हमारी इकोनॉमी, क्या पूरे इंडिया की इकोनॉमी ही एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है या एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ पे मेजरली डिपेंडेंट है, पर हमें जो है एक तरीके से देखा जाए तो उस इकोनॉमी का फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यदि एक सिक्के पे हमें जो है एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी दिख रही है तो दूसरे सिक्के पे या दूसरे पहलू पे हम इस तरीके से उसका फ़ायदा भी कर सकते हैं, एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ लगाकर। जहाँ हमारे पास सेब है तो हम उस सेब का कुछ और भी बना सकते हैं। जहाँ बेल्जियम एक देश है जहाँ पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ और सिर्फ एक फूल पर टिकी है, एक ब्लॉसम फ्लावर करके होता है जो कि बेल्जियम में पाया जाता है, जिस पर जो है पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है वो डिपेंडेंट है। वहाँ वो भी एक एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री हुई, पर उससे उन्होंने कई अलग अलग इंडस्ट्री जो है वो डेवलप कर ली, जिससे जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था है देश की वो चल रही है सिर्फ और सिर्फ ब्लॉसम फ्लावर पे। आप इस पर ज़रूर रिसर्च कीजिएगा। कुछ इसी तरीके के जो इनिशिएटिव है वो हमारी सरकार को भी लेने चाहिए। हमारी स्टेट गवर्नमेंट ज़रूर है भविष्य में इस तरीके के कार्य करे, आवश्यकता भी है, और हमारी उम्मीदें हैं सरकार पर, शायद वो ये कार्य करें। तो जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड जैसे जो हमारे साथी राज्य हैं वो जब हमें उन्हें इतना डेवलप होते हुए देखते हैं, और जम्मू कश्मीर कितना ज़्यादा डेवलप हो चुका है, और हमारा हिमाचल जहाँ पहले था उससे भी नीचे डेप्रिशिएट हो रहा है। उत्तराखंड आज टूरिज़्म पे एक हब बन गया है, पर हमारा हिमाचल जो है इसमें क्यों पिछड़ता जा रहा है? इसके प्रति सॉल्यूशंस लाने होंगे, जल्दी से जल्दी इस पर सॉल्यूशन आने चाहिए। नहीं तो जो 50 साल में शायद ये डेप्ट रिकवर हो जाए, वो उसे कहीं 100 साल ना लग जाए। अब हमारा क्या दायित्व बनता है? हमारा दायित्व यह बनता है कि हम अपनी सरकार से ये क्वेश्चनिंग करते रहें, किस तरीके के आप कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।